मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा विषय है पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की होती है, इस समय शारीरिक विकास की गति जो बचपनावस्था होती है उसके समान बहुत तीव्र नहीं होती। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति कुछ मंद हो जाती है, किंतु अन्य अवस्थाओं की तुलना में फिर भी कुछ तीव्र होती है। हम सबसे पहले लंबाई की बात करेंगे। इस अवस्था में विकास की गति मंद होने के कारण बालकों की लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर वार्षिक रूप से बढ़ती है और 6 वर्ष की अवस्था में अधिकतम लंबाई लगभग 48 या 48.5 इंच हो जाती है। और इसमें 6 वर्ष की आयु में यौन विभिन्नता नहीं पाई जाती। लंबाई के विषय में लड़के और लड़की की लंबाई में कोई फर्क नहीं होता है, उनकी लंबाई की वृद्धि समान गति से होती है। और बालकों की जो लंबाई होती है उस पे हेरिडिटी का और न्यूट्रिशन दोनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर है भार। अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था में भार में भी वृद्धि जो होती है वो धीमी गति से ही होती है और जो विशेष रूप से दूसरे और तीसरे में तो अधिक मंद रहती है, क्योंकि इस समय बालक अपने और फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, जैसे चलने फिरने, खेलने कूदने, तो सारी एनर्जी अधिकांशतः शक्ति उसमें ख़त्म हो जाती है, जिससे कि भार जो है उसका धीमी गति से बढ़ता है। और 2 से 6 वर्ष तक भार में जो ये ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, ये 3 से 5 पाउंड पर ईयर होती है। और 6 से 7 वर्ष की आयु में लड़कों का भार जो होता है लड़कियों की तुलना में कुछ अधिक हो जाता है, यानी लड़के ज़्यादा भारी हो जाते हैं। हालांकि इस भार का भी लंबाई के जैसे ही हमारे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, हमारे न्यूट्रिशन पर, हेरिडिटी और इन सब का प्रभाव पड़ता है। और बच्चों का जो स्वास्थ्य का है उसका जो पूरा आकलन जो माता पिता हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि जब तक संभव हो सके मतलब शिशु का जो वज़न है हर महीने पता करते रहना चाहिए। यानी कोई एक तारीख बना ली जाए, उसको तय कर बच्चे का वज़न लिया जाए और पता करते रहें कि यदि बच्चा सामान्य भार उसकी जो गति है वो पॉजिटिव जा रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, तो यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ है। कई बार क्या होता है कि आहार दोषपूर्ण हो जाता है या कोई रोग उसके अंदर शरीर में पनप रहा होता है, या कोई ये जो ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रही होती है, तो उस कारण से भी बच्चे का वेट नहीं बढ़ता, तो उससे भी हम पता कर वहीं पर ही उसका निदान कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी कि जो हर अवस्था है उसका जो विकास है वो हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट को की फाउंडेशन होता है। इसलिए हमको विकास को सही गति से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको पता करना बहुत ज़रूरी होता है। और केवल जैसे वेट की हम बात कर रहे हैं कि बढ़ नहीं रहा है, तो कई बार अगर अत्यधिक बढ़ रहा है तो वो भी एक चिंता का विषय होता है। तो जो वज़न की वृद्धि है वो असामान्य अगर कम है या ज़्यादा है, न्यून है या अधिक है, तो हम चिकित्सक की परामर्श लेकर उसको भी रिजॉल्व टाइम से कर सकते हैं। फिर बॉडी प्रपोर्शंस की बात करें हम, तो जन्म के बाद जो बच्चों का शरीर केवल आकार में ही नहीं बढ़ता बल्कि प्रपोर्शंस भी चेंज हो जाते हैं और लगभग 16-17 वर्ष की उम्र में शरीर के जो सभी अंग हैं वो एक निश्चित प्रपोर्शन में हो जाते हैं, अनुपात में आ जाते हैं। जन्म के बाद जो सिर के आकार जो होता है वो कम और जो ऑर्गन्स हैं उसकी हिसाब से सर की जो गति होती है वो धीमी होती है। जन्म के समय जो सर का क्षेत्रफल होता है वो पूरे बॉडी का जो क्षेत्रफल होता है उसका लगभग 21% होता है, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में ये 13% ही रह जाता है, यानी नीचे के ऑर्गन्स बढ़ने लगते हैं। और इसी क्रम में चेहरे और सिर की गोलाई का अनुपात भी इस अवस्था में कम हो जाता है।
चेहरा जो होता है, जो हमने पहले बात करी थी कि सिफेलोकॉर्डल या सर से पाँव की तरफ हमारा विकास होता है, तो जो सर है उसके बाद हमें शरीर का जो अनुपातिक क्रम आता है वो नीचे फेस की ओर हम बात करें तो सिर के विकास के बाद चेहरे का अनुपात में विकास होता है। जो जन्म के समय सिर की तुलना में चेहरा अधिक छोटा दिखाई देता है, किंतु 5-6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि दूध के जो हमारे टेम्परेरी जो दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो भी आ जाते हैं, तो उस चेहरा कुछ भरा हुआ होता है और विकसित होता है। और मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है, तो थोड़ा माथा भी उसका थोड़ा फ्लैट चौड़ा सा हो जाता है। और इस अवस्था में नाक का जो विकास होता है वो भी प्रारंभ हो जाता है। लगभग 3 से 4 वर्ष तक बच्चों की नाक जो छोटी और चपटी दिखाई देती है, वो 5 से 10 वर्ष की अवस्था में तीव्र गति से उसका विकास होता है और 14 वर्ष की अवस्था तक वो नाक का विकास भी पूर्ण हो जाता है। फिर चेहरे के बाद धड़ और कंधों का विकास होता है। ऊपर से नीचे की ओर हम बात करेंगे, धड़ और कंधों का विकास होता है। जो जन्म के समय हमें गर्दन और धड़ में कोई, सर में और धड़ में कोई स्पष्ट फर्क नहीं दिखाई देता है, गर्दन दिखाई नहीं देती है, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था तक ये स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देने लगती है गर्दन। 6 वर्ष पूर्ण होते होते धड़ की लंबाई और चौड़ाई जन्म के कंपैरिजन में डबल हो जाती है, और जन्म के समय बच्चों की जो छाती गोलाकार होती है, जबकि 4-5 वर्ष की अवस्था में ये पतली और चपटी हो जाती है। फिर हाथ पैर की बात करें तो शरीर के जो सभी अंगों के अनुपात में हाथ पाँव का विकास सबसे बाद में होता है ना। जन्म के समय हाथ पाँव छोटे व लंबे होते हैं, और जन्म के बाद 2 वर्षों में हाथों की लंबाई तेजी से बढ़ती है, और 8 वर्ष की अवस्था में ये बढ़कर जन्म से 1.5 गुनी हो जाती है। और हाथों की तुलना में पैरों का विकास मंद गति से होता है। जन्म के समय शिशु के पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं, किंतु 2 वर्ष की अवस्था तक ये लगभग 40% तक डेवलप हो जाते हैं, और 8 वर्ष की अवस्था में ये जन्म से कम 50% तक हो जाता है ना। फिर है दांतों का विकास, जो हमने पढ़ा था पूर्व बाल्यावस्था के प्रारंभ के जो 4-6 महीने में बालक के कम से कम 4 टेम्परेरी टीथ आ जाते हैं, दूध के दांत आ जाते हैं, और इसी क्रम से निकलते हुए लगभग 2.5 वर्ष की एज तक 20 टेम्परेरी दांत उसके आ जाते हैं। ये जो अस्थायी दांत होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं, किंतु इनके निकलने से बालक के जो चेहरे का जो शेप होता है वो एकदम क्लियर हो जाती है। और पूर्व बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था जो 6 वर्ष की अवस्था है, उसमें जितने भी हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, वो गिरना चालू हो जाते हैं, और उनके स्थान पर परमानेंट टीथ निकलने चालू हो जाते हैं, जिससे कि उसका जो चेहरा है उसके बनावट में और अधिक मैच्योरिटी दिखाई देने लगती है। फिर है नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान। लगभग 3 से 4 वर्ष की जो एज होती है, तब तक नाड़ी संस्थान का विकास तेज गति से चलता है, और उसके बाद इस विकास की गति थोड़ी मंद हो जाती है, और 8 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क लगभग परिपक्व हो जाता है, किंतु इसका विकास किशोरावस्था तक चलता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो जन्म के बाद बच्चे का जो पेट होता है वो छोटा और पाचन क्षमता उसकी कम होती है, लेकिन बाद में पाचन का विकास तीव्र गति से होने लगता है, और ये लगभग 3 वर्ष तक ये विकास तीव्र गति से होता है। इस कारण से जो ये अर्ली चाइल्डहुड है उसमें हम बच्चे को ठोस पदार्थ खिला सकते हैं, किंतु पाचन शक्ति कम होने के कारण बहुत अधिक फैट या मतलब कोई तला हुआ या मिर्च मसालेदार भोजन उसके आहार में हमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। और इस अवस्था में आमाशय की जो भोजन करने की ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत अधिक नहीं होती, मतलब कि एक साथ वो बहुत सारा भोजन नहीं ले सकता, उसको भी थोड़े थोड़े समय पे कम अंतराल पर भोजन कराना पड़ता है। श्वसन तंत्र में जन्म के समय जो फेफड़े बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब श्वसन क्रिया स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही ये जो लंग्स भी होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, और 2 वर्ष की आयु में फेफड़े और सिर का विकास लगभग बराबर हो जाता है, और इसी तरह से इसमें इस स्पीड में बढ़ते बढ़ते जो एडोलेसेंस या किशोरावस्था तक फेफड़ों का भार और आकार दोनों में वृद्धि हो जाती है।
और यानी फेफड़ों का आकार बढ़ने का मतलब है कि सांस लेने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है और श्वसन दर फिर कम हो जाती है। फिर मसल्स और एडिपोज टिश्यू की हम बात करें तो शिशु का जो जन्म के समय जो मांसपेशियां कोमल होती हैं और अविकसित होती हैं, लेकिन जो ये अर्ली चाइल्डहुड है इसमें मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है और इसी कारण से मतलब शारीरिक शक्ति का अनुभव करते हैं बच्चे इस समय और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह इन सब में उनका ध्यान ज़्यादा होने लग जाता है, इसमें इंटरेस्ट हो जाता है। बालक और बालिकाओं के जो ये मांसपेशियों का विकास है इसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक आयु स्तर पर जो बालकों की मांसपेशियां जो है वो बालिकाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है और इस कारण से उन पूर्व बाल्यावस्था में बालक विभिन्न क्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है। और शरीर में जो मांसपेशियों के ऊपर एक वसा की तह भी पाई जाती है जो शरीर को हमारे सुडौलता और आकार प्रदान करती है और हमारे शारीरिक रचना का निर्माण करती है। ये रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास हम पढ़ेंगे तो उसमें जन्म के समय जो शिशु की हृदय और रक्तवाहिनियाँ बहुत छोटी व पतली होती है, लेकिन 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इस कारण नाड़ी गति जो होती है जन्म के समय जो नाड़ी गति अधिक रहती है और जो मतलब 130 से 140 के करीब रहती है प्रति मिनट रहती है और इसके आयु एज के साथ इसमें कमी आ जाती है और 3 वर्ष की आयु में घटकर 90 से 95 प्रति मिनट हो जाती है और 8 से 9 वर्ष की आयु में ये 80 प्रति मिनट हो जाती है। इसी प्रकार जन्म के बाद नाड़ी गति जब कम हो जाती है तो रक्तचाप की वृद्धि हो जाती है और 13 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं के रक्तचाप में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता, किंतु बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था होती है तो रक्तचाप में निरंतर वृद्धि होती है और उसके अंदर भी हमारे यौन विभिन्नता पाई जाती है। फिर शरीर का तापमान हम कहें तो नवजात शिशु के जो शरीर का तापमान है वो दिन के 24 घंटे में एक जैसा नहीं रहता, किंतु जब पूर्व बाल्यावस्था में आ जाता है वो तो तापमान में परिवर्तन धीरे धीरे कम होता है, यानी एक स्थिरता आने लगती है और 17 वर्ष की अवस्था आते आते शरीर का जो सामान्य तापमान है वो स्थिर हो जाता है। फिर अस्थियों के विकास जो हम बात करेंगे तो उसमें जो एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में जो शिशुओं की अस्थियां के आकार में ही छोटी नहीं होती, जबकि उनकी अनुपात और रचना उन सब में परिवर्तन होता है। आयु जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है अस्थि का विकास भी तीव्र होने लग जाता है ना। और जन्म के बाद जैसे शिशु के अस्थियों में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ठोस कम होती है, मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं उसकी मांसपेशियाँ और अस्थियाँ और आसानी से मुड़ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा आसानी से पैर का अंगूठा तक मुंह में ले लेता है क्योंकि वो जो उसकी अस्थियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना। इसी प्रकार जो सर की जो खोपड़ी होती है उसके ऊपर की अस्थियाँ भी आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन आयु वृद्धि के साथ साथ ये आकार में भी बढ़ जाती हैं और उनके बीच गैप भी कम हो जाता है और आपस में 2 वर्ष की आयु तक बढ़कर आपस में मिल जाती हैं ये। और जो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो अस्थियाँ होती हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है और कड़क होती जाती है क्योंकि अस्थियों के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट इकट्ठा होने लगता है और यही जितना कैल्शियम और फॉस्फेट उसमें अस्थियों में जमा होगा वो अस्थियों को दृढ़ बनाएगा। तो अस्थियों की दृढ़ता प्रदान करने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, जो कि हमको कहाँ से मिलता है? आहार से। यदि आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस होगा और साथ में विटामिन डी भी रहेगा तो अस्थियाँ ईज़िली दृढ़ हो जाएंगी और जल्दी से वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन जाएंगी बोन्स।